बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम कल के जो यकतरफ़ा डिग्री और यकतरफ़ा कार्रवाई का जो हमारा लेक्चर था, जो हमारी वीडियो थी, उसको लेके आगे चलेंगे। लेकिन उसमें हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कि यकतरफ़ा डिग्री क्या होती है और यकतरफ़ा डिग्री या यकतरफ़ा कार्रवाई को सेट असाइड कैसे करवाया जाता है, यानी ख़त्म कैसे करवाया जाता है। उसके लिए जितनी भी हमने वो रेमेडीज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली थी कि उसमें जो है ना, एक तो उसी अदालत में एप्लीकेशन मूव की जा सकती है, अपील की जा सकती है, रिव्यू पिटीशन दी जा सकती है, रिवीजन उसकी निगरानी भी किसी हद तक जो है ना वो काबिल पजीराई होती है और वो भी की जा सकती है। आज हम देखेंगे कि अगर यकतरफ़ा डिग्री करवा के एक बंदा, तो उसके बाद वो उस पर अमल दरामद भी करवा लेता है, तो उसके बाद उसका क्या सलूशन है, उसके बाद उसका क्या हल किया जा सकता है। यानी कि उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा कोई किसी दूसरे बंदे के ख़िलाफ़ कोई दावा करता है, मनी सूट करता है, कोई पैसों का दावा करता है और यकतरफ़ा तौर पे डिग्री करवा लेता है। उसके बाद उसको उसका इजरा फाइल करता है, इजरा में भी जो है ना वो उसको नोटिस नहीं मिलने देता, वो अमला तमील के साथ मिली भगत करके नोटिस रोक लेता है। उसके बाद उसके जो रजिस्ट्री लिफाफा भी इजरा में भी नहीं जाने देता, फिर उसके वारंट निकलवा लेता है, वारंट नाकाबिल ज़मानत वारंट निकलवा लेता है और फिर उसको गिरफ़्तार करवा देता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो पैसे दे, क्योंकि उसने अपनी इज़्ज़त बचानी है, तो वो पैसे दे देता है, दे के अपनी जान छुड़वा लेता है। लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा। इसी तरह अगर कोई बंदा कोई हिबे की डिग्री करवाता है, हिबे की डिग्री करवा लेता है और उसके बाद उसके उस डिग्री की बुनियाद पे रजिस्टर्ड जो है ना हिबा जो है रजिस्टर्ड भी करवा लेता है, फिर उसके ऊपर इंतकाल भी चढ़ जाता है, तो जिस बंदे की प्रॉपर्टी है या जो बंदा हकदार है जिसके ख़िलाफ़ उसने किया है, उसको बाद में पता चलता है, तो फिर वो क्या करेगा। ये इसी तरह और भी जो भी डिग्री, यानी कि डिग्री करवा के अगर यकतरफ़ा डिग्री करवा के अमल दरामद भी हो जाता है, तो उस वक्त क्या पोजीशन होगी। क्योंकि अक्सर हमारी जो अदालतें हैं, हमारा जो कानून है, हमारा जो कस्टम है, रवाज है, उसमें यही है कि आप यकतरफ़ा डिग्री ख़त्म करवाने की दरख्वास्त दें, फिर वो चलती रहती है, सालों चलती है। वो डिग्री सेटिस्फाइड हो भी जाए तो फिर वो दावा शुरू हो जाता है, दावा चलता रहता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसी बंदे के नाम रहती है और वो बंदा उसको यूटिलाइज़ भी करता रहता है या वो पैसे उसी के पास रहते हैं। और ये एक जो है ना इंतहाई किस्म का जो है ना ये उस बंदे को दचका लगता है जिसके ख़िलाफ़ ये यकतरफ़ा डिग्री हुई होती है। वो बंदा फिर वो 8-10 साल वो बंदा परेशान रहता है, उसके पास कोई हल नहीं होता। इसके लिए आज हम जो है ना, मैं आपको एक ऑप्शन देने लगा हूँ। आप लोग इसको यानी कि नोट कर लें और इसको अपने जो है ना रिकॉर्ड में रखें, कभी भी किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ती है। जिस वक्त आपने यकतरफ़ा डिग्री सेटिस्फाइड करवाने की दरख्वास्त देनी है, तो जो ये 9-13 का सेक्शन है या आर्डर 9 रूल 13 जो जो उसका CPC का ज़ाब्ता दीवानी का, उसमें क्लियर कट है कि जो कोर्ट है जो यकतरफ़ा कार्रवाई अगर ख़त्म करती है, तो एंटी स्टेटस को, एंटी स्टेटस को, इसका मतलब आप समझे, एंटी स्टेटस को, एंटी स्टेटस को का मतलब है कि जो चीज़ डिग्री की वजह से किसी को दी गई है वो वापस होगी, एंटी स्टेटस को का ऑर्डर करेगी कोर्ट। लेकिन चूंकि हमारे पास वो कस्टम रवाज नहीं है, हम अपनी 9-13 की एप्लीकेशन के साथ ये वाली एप्लीकेशन साथ एंटी स्टेटस को के साथ अटैच नहीं करते, इसलिए हम लोग जो है ना वो इस चक्कर में रहते हैं कि वो 10 साल जब वो दावा उसका खारिज होगा फिर वो वापस होगी। हालांकि ऐसे नहीं है। जिस वक्त 9-13 की आप दरख्वास्त देंगे उस वक्त साथ एंटी स्टेटस को की एक एप्लीकेशन साथ अटैच करनी है, लव करनी है, और उससे ये होगा कि अगर डिग्री सेटिस्फाइड होती है, अगर डिग्री ख़त्म होती है, तो वो उसकी पहली पोजीशन बहाल हो जाएगी। यानी अगर आपने पैसे पे कर दिए उसको, उसने मनी सूट आपके खिलाफ किया था, कोई पैसों का दावा किया था, उसने यकतरफ़ा डिग्री करवा लिया, आपने पैसे उसको दे दिए हुए, तो वो पैसे आपको वापस होंगे और पहली पोजीशन पे आ जाएंगे। हाँ, अगर इस सूरत में अगर एंटी स्टेटस को का ऑर्डर नहीं होता, अगर सिर्फ यकतरफ़ा कार्रवाई ख़त्म, यकतरफ़ा डिग्री ख़त्म कर दी जाती है और दावा रीस्टोर कर दिया जाता है, दावा दोबारा शुरू हो जाता है, तो एक सेक्शन है CPC का ज़ाब्ता दीवानी का, सेक्शन 144, नोट कर लें सेक्शन 144। मेरे यंग लायर जो है ना, मेरे छोटे भाई जो है ना, वो भी नोट कर लें कि सेक्शन 144 ज़ाब्ता दीवानी वो ये क्लियर कट कहता है कि कोई पार्टी जो एग्रीव्ड पर्सन होगा, यकतरफ़ा डिग्री का एग्रीव्ड पर्सन, अगर यकतरफ़ा डिग्री ख़त्म हो जाती है, रिवाइज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो वो उसको कंस्टिट्यूट करने का जो है ना वो उसकी एप्लीकेशन दे सकता है। यानी कि वो
उसकी जो पोजीशन है ना, प्रॉपर्टी है या जो भी डिग्री की वजह से जो भी अमल दरामद हुआ है, उसकी पहली वाली पोजीशन बहाल करने की एप्लीकेशन दे सकता है। ये सेक्शन नोट कर लें, सेक्शन 144 ज़ाब्ता दीवानी। उसके तहत आप उसी अदालत में एप्लीकेशन मूव करेंगे कि ये यकतरफा डिग्री हुई थी, उसके ऊपर ये अमल दरामद हुआ था, अब हमारी एप्लीकेशन की वजह से यकतरफा डिग्री ख़त्म हो गई है, अब इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी की पोजीशन है, जो स्टेटस है, उसको चेंज करके वो पुराने स्टेटस पे कर दिया जाए। यानी अगर इंतकाल चढ़ गया था तो वो इंतकाल रिवर्स हो जाएगा। अगर वो वालिद साहब की प्रॉपर्टी थी, एक भाई ने अपने नाम पे करवा ली, डिग्री लेके यकतरफा डिग्री लेके अपने नाम पे करवा ली, तो आपने अगर डिग्री सेटिसाइड करवाई है तो उसके बाद सेक्शन 144 की एप्लीकेशन उसी अदालत में मूव करें और फिर अदालत उस पर डिसाइड करेगी, फ़ैसला देगी कि इस प्रॉपर्टी को वापस वालिद साहब के नाम कर दिया जाए और वो वापस वालिद साहब के नाम हो जाएगी। तो ये सेक्शन जो 144, ये आप जो है ना याद रखें। उसके बाद जो है ना यकतरफा डिग्री सेटिसाइड होगी, आपने इसका एंटी स्टेटस को ले लिया, उसको रिवर्स करवा दिया, उसके बाद फिर जो वो बंदा जो जिसने दावा किया ना, उसका दावा चलेगा, उसमें आपने जवाब दावा देना है और उसकी प्रोसीडिंग जो है ना एज इट इज़ जिस तरह दावे की चलती है उसी तरह चलनी है। या वो खारिज होगा या फिर वो दोबारा डिग्री होगा तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद होगा, लेकिन वो फिर लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। एंटी स्टेटस को लेना है, सेक्शन 144 की एप्लीकेशन देनी है। उससे ये होगा कि जो अगली पार्टी होगी जिसने फ्रॉड करके यकतरफा डिग्री ली है वो सफ़र करेगी, उसको परेशानी होगी, वो आपके पीछे दौड़ेगा, आप उसके पीछे नहीं दौड़ेंगे। 8-10 साल जो हमारे मुल्क का कानून है, जो जिस तरीके से अदालतें 8-8 10-10 साल फैसले नहीं देती, तो वो बंदा आपके पीछे भागेगा जिसने फ्रॉड किया है, ना ये कि आप उसके पीछे दौड़ेंगे कि अब उसने अपने नाम लगवा लिया, अब आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आज हमने डिस्कस करनी थी। तो इसके साथ जो है ना अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक दे। कोशिश तो मेरी होती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाऊँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मेरी कोई ज़ुबान में इतना असर है या कोई मेरे समझाने का तरीका इतना पुरअसर है कि वो यानी कि आपको समझ आ जाए। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है, आप भी जो है ना वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि अगले दोस्तों को, भाइयों को, औरों को भी पता चल जाए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।